नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी में। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था दिनांक 19/7/2024 को 6 to 8 क्लास के लिए। तो इस पेपर के बारे में हम लोग एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, कितना जो सीट है और कितना कट ऑफ रहने की संभावना है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं 6 to 8 पेपर के लिए। सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि जो आयोग के द्वारा टोटल एडमिट कार्ड जो इशू किया गया वह लगभग में 2,13,940। आयोग के द्वारा जो एडमिट कार्ड इशू किया गया 2,13,940 है। तो इसको आप यह समझ लीजिए, क्योंकि आयोग का एक हाल ही में सूचना प्रदर्शित हुआ है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि लगभग में 94 पॉइंट कुछ परसेंट जो है उपस्थिति दर्ज हुई है कैंडिडेट्स की। तो इसके हिसाब से, आयोग के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें तो 2,13,940 एडमिट कार्ड इशू हुआ है, जिसमें 94% उपस्थिति के हिसाब से लगभग में 2,01,103 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं 6 to 8 पेपर में। ये टोटल सब्जेक्ट जो 6 to 8 का है, जैसे कि मैथ साइंस का है, इसके बाद एसएसटी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, ये सभी पेपर इनमें शामिल हैं। लगभग में 2,01,103 अभ्यर्थी, ये जो डाटा आयोग के अनुसार है। तो अब आइए इसमें, चूँकि बहुत टाइम लगा हमको इसमें कैलकुलेट करने में, तो समझने का प्रयास करते हैं कि ये 2,01,000 अभ्यर्थी जो है ये सभी 6 विषयों का अभ्यर्थी है। तो इसमें अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले ये डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम आप सभी जानते हैं कि किसी भी विषय में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एसएसटी में होता है। तो इसके हिसाब से मैंने जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, एक संभावित आंकड़ा, तो एसएसटी में लगभग में 35% कैंडिडेट उपस्थित होने की संभावना बन रही है। उसके बाद मैथ साइंस में उससे थोड़ा कम रहता है, तो 10% अप्रोक्स में हम रखे हैं। जैसे कि 35 अगर एसएसटी में है तो मैथ साइंस में लगभग 25% कैंडिडेट होने की संभावना है। इसी तरीके से हिंदी में 13% के लगभग कैंडिडेट होने की संभावना है। इंग्लिश में 12% कैंडिडेट होने की संभावना है, संस्कृत में 5% और उर्दू में 10%। इसके हिसाब से मैंने ये जो आंकड़ा आपको दिया है, ये देखिए। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे मैथ एवं साइंस की। तो मैथ साइंस की जो है लगभग में 25% कैंडिडेट इसमें होने की संभावना है। 25% के आसपास में जो बन रहा है 2,01,103 उपस्थित कैंडिडेट के आधार पर 50,275, यानी कि ये जो आंकड़ा है ये एक अप्रॉक्सीमेटली आंकड़ा है 50,275। ये 55 भी हो सकता है और ये लगभग 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो एक मैंने एक आंकड़ा रखा है, इसके हिसाब से मैंने कट ऑफ तैयार किया। तो आइए देखते हैं कि मैथ और साइंस का सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम टोटल संख्या 50,000 यहाँ रखते हैं मैथ और साइंस की। इस 50,000 में कम से कम किसी भी कैंडिडेट का जो है उसमें महिला की जो संभावना बनती है लगभग में 40%। तो इस 50,000 में लगभग 20,000 जो है महिलाएं हो सकती है इस एग्ज़ाम में। तो अब आइए देखते हैं कि बचा 30,000। उस 30,000 को अप्रॉक्सीमेटली हम जो है यहाँ पे एक डिवाइड किए हैं, जो किस माने कैटेगरी में कितना परसेंट जो है कैंडिडेट होने की संभावना है, उसके हिसाब से हम यहाँ देखें। तो सबसे पहले आते हैं यूआर में। तो यूआर का जो आंकड़ा है यहाँ पे, यूआर का जो कुल सीट है 791 है। यूआर का जो कुल सीट है वह 791 है। और इसका जो हमने आंकड़ा रखा है, इसमें जो कैंडिडेट शामिल होने की संभावना बन रही है वह 10,500। और उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये जो एक सीट पे जो फाइट होने की संभावना है वह 13.27, यानी कि 14 कैंडिडेट के आसपास में फाइट होने की संभावना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 30%, तो किसी भी एग्ज़ाम में 30% वैसे कैंडिडेट होते हैं जो न्यूनतम क्वालिफाई को भी नहीं अचीव कर पाते हैं। यानी कि 14 या 42, 4 लगभग 4 से 5 कैंडिडेट आप छोड़ दीजिए, 8 कैंडिडेट
की फाइट होती है, तो 8 कैंडिडेट में भी 3 से 4 कैंडिडेट आपका जो होगा 50 से 60 के आंकड़ा के लेवल में होगा, बाकी 4 कैंडिडेट के बीच में फाइट होता है। तो इसके हिसाब से हमने देखा है कि जो गणित और मैथ और साइंस का जो पेपर रहा, उसके हिसाब से लगभग में एक समतुल्य पेपर रहा। और कम से कम जो है अगर हम देखें तो 30, 30, 60 और 25 यानी कि 85 के एवरेज में एक आंकड़ा बनता है कि कम से कम 85 से 87 जो है जनरल का कट ऑफ यूआर में पुरुष में मेरे हिसाब से रहने की संभावना बन सकती है। अब आइए देखते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में 307 सीट है, तो 307 सीट है तो इसके हिसाब से लगभग में 3000 कैंडिडेट होने की संभावना है। और उसमें 9.77 यानी कि एक सीट के लिए फाइट है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 78 से 80 ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होने वाला है, 78 से 80 ईडब्ल्यूएस का। और जनरल 85 से 87 के बीच में रहने की संभावना है। अब आते हैं देखते हैं आगे ईबीसी का। तो ईबीसी का 781 कुल सीट है। 781 में 6000 जो है कैंडिडेट होने की संभावना है। उस 6000 में एक सीट पे जो फाइट बनेगा वो 7.68 यानी कि 8 व्यक्ति एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 78 से 80 जो है ईबीसी का कट ऑफ रहने की संभावना बन सकती है। इसमें 2 प्लस माइनस हो सकता है। अब आगे देखें, आगे क्या है। बीसी बीसी का 559 सीट है। उस 559 सीट में लगभग कैंडिडेट होने की जो संभावना है वो 7500 है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए एक सीट के लिए जो फाइट बन रही है यहाँ पे वो 13.41 यानी कि यहाँ देखिए 13.27, 13.41 जनरल और बीसी लगभग में सेम रहने की कंपटीशन रहने की संभावना है। उसके हिसाब से जो है यहाँ भी कट ऑफ भी लगभग 85 से 87 होने की संभावना है। अब आते हैं आगे देखते हैं एससी। एससी में 614 सीट है और उसमें जो कैंडिडेट होने की संभावना है वह 3000 के आसपास। और उसका जो फाइट बनने जा रहा है एक सीट के लिए 4.88 यानी कि 5 के लगभग मान के चलिए। तो एससी का जो कट ऑफ होने की संभावना है वह लगभग 65 से 67। अब आते हैं एसटी। एसटी में 510 सीट है और जो कैंडिडेट होने की संभावना बन रही है वो 1500 के आसपास। तो इसका जो फाइट होगा एक सीट के लिए 2.94। तो इसके हिसाब से जो है एसटी का जो कट ऑफ होने की संभावना 55 से 57। तो ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए मेरा कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो ये रह सकता है। अब हम महिला कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो महिला में यूआर में कुल 648 सीट है। 648 सीट में जो 20,000 टोटल महिला है उसके हिसाब से मैंने एक आंकड़ा तैयार किया है। तो इसमें 6000 यूआर में महिला सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें एक सीट के लिए 9.25 व्यक्ति फाइट में है। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ बनेगा वह 70 से 72 जो है यूआर महिला का जो है मैथ साइंस में कट ऑफ जाएगा। अब आ जाए महिला में ईडब्ल्यूएस। तो 249 सीट है, इसमें 2000 कैंडिडेट होने की संभावना बन रही है। इसके हिसाब से फाइट देखें तो 8.3 के हिसाब से फाइट हो रहा है एक सीट पे। तो इसका कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस महिला का 65 से 67 के बीच में होने की संभावना बन रही है। अब यहाँ देखते हैं ईबीसी। ईबीसी में 635 सीट है और उसमें लगभग में जो कैंडिडेट होने की संभावना बन रही है वो 4000 के आसपास। इसका जो कंपटीशन फाइट है वो 6.29 यानी कि एक सीट के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 62 से 64 जो है 62 से 64 इसका जो है कट ऑफ जाएगा ईबीसी महिला के लिए। अब आ जाए बीसी। बीसी महिला 456 सीट है और इसमें जो कैंडिडेट होने की संभावना है 5000 के आसपास में। इसका जो टारगेट इसका जो फाइट है वो 10.96। तो 67 से 69 जो है बीसी महिला जाने की संभावना है। इसके बाद एससी में बात करें तो एससी 510 जो है महिला की सीट है और इसमें 2000 कैंडिडेट होने की संभावना बन रही है। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 3.92 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एससी महिला जो सीट है उसमें शायद नॉट एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम क्वालिफाई ले आएगा मैथ साइंस है। तो ये एससी महिला ये आ जाएगा। अब आ जाए एसटी में 55 सीट 55 है और 1000 कैंडिडेट होने की संभावना बन रही है। तो इसका कट ऑफ 57 से 59 जाने की संभावना है। तो ये था महिला कट ऑफ
और पुरुष का कट ऑफ तो हमने बता ही दिया था। बाकी दिव्यांग कैंडिडेट लगभग में 104 है, सभी मिला के, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, चाहे मनोविकार हो। तो दिव्यांग में ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कोटि के हिसाब से 75 के आसपास रखिए, और उसी से अपना जो है 3-4 कम करके जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आज का मेरा एक कट ऑफ था, एनालिसिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। और जो 6 to 8 का टोटल अभ्यर्थी था, उसी में हमको डिवाइड करना था कि कितना सब अभ्यर्थी होने की संभावना है, और मैथ साइंस में कितना होगा। और ये एक मेरा एक्सपेक्टेड है और अनुमान है, इतना होने की संभावना है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत जल्द अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा, सभी विषय का वीडियो लेकर आऊँगा। इसी के साथ ही धन्यवाद आप सभी का।